ई कॉमर्स के खिलाफ शिकायतें काफी तेजी से बढ़ी हैं। अगस्त अक्टूबर के दौरान शिकायतों में 57% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी लेते हैं जी मीडिया संवाददाता अम्बरीश पांडे। अम्बरीश, ई कॉमर्स का इस्तेमाल, ऑनलाइन शॉपिंग ज्यादा से ज्यादा लोग अब करते हैं, लेकिन जितनी ये ज्यादा बढ़ी उतनी ज्यादा शिकायतों का अंबार भी बढ़ा है। क्या डेटा कह रहा है? देखिए स्वाति, डेटा ये लगातार कह रहा है कि ई कॉमर्स से जो लोगों के लिए शिकायतें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। अगर हम डेटा की बात करते हैं तो पिछले साल जो अगस्त अक्टूबर का जो तिमाही था और इस साल का जो अगस्त अक्टूबर का तिमाही था, इस दौरान लगभग एक साल के पीरियड में लगभग 57% शिकायतें जो कि सिर्फ ई कॉमर्स से जुड़ी हुई हैं वो बढ़ी हैं। और इन सब में भी जो सबसे ज्यादा शिकायतें हैं वो हैं रिफंड से रिलेटेड, इसके अलावा डिलीवरी से रिलेटेड। और डिलीवरी में भी दो तरह के प्रॉब्लम्स हैं। पहला तो ये कि डिलीवरी में गलत प्रोडक्ट पहुंचाया गया और डिलीवरी में डिफेक्टिव प्रोडक्ट पहुंचाया गया। ये दोनों ही समस्याओं को अगर हम आंकड़े में देखते हैं तो लगभग 45 कुल समस्याओं का 45% सिर्फ डिलीवरी से और रिफंड से रिलेटेड समस्याएं हैं। यानी कि लोगों के मामले में जिस तरह से डिजिटल इंडिया लगातार आगे बढ़ रहा है, लोग डिजिटल शॉपिंग कर रहे हैं, इसमें शिकायतों के बीच श्रृंखला लगातार बढ़ रही है। और सरकार इस पूरे मामले में जो लोगों से लगातार ये अपील कर रही है कि आप जब भी कुछ सामान खरीदें तो उसके लिए बिल लें, और अगर कोई भी सेवा से या फिर प्रोडक्ट से आप संतुष्ट नहीं है तो उसके तत्काल प्रभाव से कंप्लेंट करें। और सरकार का यही मानना है कि ये जो कंप्लेंट में बढ़ोतरी हुई है वो इस बात से हुई है कि हमने कंप्लेंट करने की जो प्रक्रिया है वो आसान कर दी है। और पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि सरकार शिकायतों पर खुश हो रही है। इसके पीछे वजह यही है कि सरकार का जो सिस्टम है शिकायतों को आसान करने का, लोगों के लिए रीचेबल करने का, वो ज्यादा पुख्ता हो गया है, ज्यादा आसान हो गया है। और ई कॉमर्स जो कंपनीज है उनके प्रति उनकी जो जिम्मेदारी है वो अब बढ़ रही है। यानी कि ग्राहकों के प्रति जो उनको संवेदनशीलता है अब उनको बढ़ानी पड़ेगी। सरकार लगातार ये साफ कह रही है और उनके ट्विटर हैंडल से, रिलीजेस से, और कई बार हमें मंत्री से भी शिक्षा जो किया था उसमें भी साफ साफ कहा जा रहा था कि आपको किसी भी ग्राहक की शिकायत आने के 24 घंटे के भीतर ये एक्नॉलेज करना होगा कि आपको शिकायत मिल गई है, और 72 घंटे के भीतर उनको ये बताना होगा कि आपके शिकायत निस्तारण में उन्होंने क्या कुछ कदम उठाए हैं। तो कुल मिलाकर सरकार लगातार लोगों से अपील करती नजर आ रही है। और ये जो रिफंड की समस्या है इसको अगले कुछ दिनों में सरकार जो आंकड़े जारी करेगी आधिकारिक तौर पे, उसमें भी सरकार इसको एड्रेस करने वाली है कि किस तरीके से आपको रिफंड लेने की प्रक्रिया को भी आसान बनाना पड़ेगा। कुल मिलाकर अगर देखते हैं तो सबसे ज्यादा तो रिफंड से जुड़ी हुई समस्याएं सबसे ज्यादा, जैसा आप बता रहे हैं, ई कॉमर्स से जुड़े हुए साइट से सामने नजर आ रही है, जिस पर सरकार ने अब जवाब तलब किया है कि कैसे इनको दूर करने की कोशिश ई कॉमर्स कंपनियां कर